और इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सौरभ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तो सौरभ तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, इसका आपने सवाल करिए। जी सौरभ तिवारी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल रिजल्ट आना है, कल का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ तस्वीर हम चुनावी गलियारों में, सियासत के गलियारों में इस वक्त देख रहे हैं? जी देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों खेमों में सरगर्मी बढ़ गई है और दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं कि इस बार तीनों राज्यों, खासतौर से जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उनकी सरकार बनेगी। देखिए, मैं इसमें बीजेपी मुख्यालय में खड़ा हूं और मैं अपने कैमरामैन चंदन से कहूंगा दिखाएं ये जो तैयारियां हैं कि कल जो डिबेट होगी, हर चैनलों पर जो बैठकर जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी के बात रखेंगे और जाहिर सी बात है जो कि सरकार की जो योजनाएं रही हैं, किन कारणों से वो चुनाव में जीतते हैं तो जीतेंगे, किन कारणों से अगर बाई चांस वो हारते हैं तो किन कारणों से वो हारते हैं। हम देखिए बात करते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कुछ में आपकी भी जीत दिखाई गई है, कुछ में कांग्रेस दिखाई गई है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और वो सरकार क्यों बन रही है? क्योंकि जनता गारंटी को अपनाना चाहती है। कौन सी गारंटी? एक तरफ भ्रष्टाचार की गारंटी थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में भी डिप्टी सीएम कहे, उनके मंत्री कहे और तमाम जनता ये मान के चलती थी कि सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, गोबर से लेकर गेम तक का घोटाला होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 370 को समाप्त करने का वादा करते हैं, गारंटी देते हैं और समाप्त करते हैं। राम जन्मभूमि, भव्य राम मंदिर बनाने का गारंटी देते हैं और उसको पूरा करते हैं। 3 तलाक पर कानून ले आने की गारंटी देते हैं, उसको पूरा करते हैं। गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करते हैं। अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करते हैं। गरीब बीमार होता है 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा की व्यवस्था करते हैं। इस तरह की गारंटी को लोगों ने कहा कि आपने की जो विकास किया है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी, उस पर जनता ने भरोसा किया। लेकिन जो सर्वे आया है कि जो महिलाओं ने खासतौर से वोट दिया है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, आप कह रहे हैं कि महिलाएं हमें वोट दे रही हैं, जबकि उनके कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए महिला उनके पास जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में उनकी सरकार है। महिला अपराध में देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। केवल नारा देने से नहीं होगा ना, आपको तो काम करना पड़ेगा। आप तो गरीबी हटाओ का भी नारा देते थे। आप महिला भ्रष्टाचार में डूबी हुई, वहां के मंत्री कहते हैं कि ये तो पुरुषों का प्रदेश है, यहाँ तो महिलाओं पे अत्याचार हो ही सकता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे महिलाएं वो जवाब देना चाहती हैं कि महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अन्याय। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, डाकुओं का प्रदेश कहा जाता था, अपराध का प्रदेश कहा जाता था। जनता जो जनार्दन होती है 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपनाई हुई? क्योंकि वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास की गारंटी, इस विश्वास की गारंटी कि वहां सबका साथ, सबका विकास है। कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। और मैं तो कहूंगा जो हमारे कांग्रेस के मित्र होंगे कि कल आप किसी और चीज पर सवाल मत उठाइएगा, क्योंकि जनता ने आपको नकारा है, आप स्वीकारिए। और इनके सहयोगी कह रहे हैं, स्वयं प्रमोद किशन इनके पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हमारी हार का मुख्य कारण समाजवादी पार्टी, हमारा जो एलाइज है उसके नाते हमें हार हो रही है। तो ये लोग हार स्वीकार भी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आपके जिम्मेदार चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो विकास के साथ है, इस प्रयास के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में हमारी सरकार आ रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, वो लोग तो आलू से सोना पैदा करते हैं, लीटर मीटर में अंतर नहीं जानते हैं, पता नहीं किसको गाली देने का कार्य कर दें। आपस में भी कौन अखिलेश वकिलेश चिरकुटिया कैसा कैसा कुर्ता फाड़ वाला बयान देते हैं। हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं, हम जनता के प्रति जवाब दें, हम जनता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को दिखाए, इस नाते जनता हमको अपना रही है। लोग तुलना कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से,
कि मध्य प्रदेश में आप देखिए लगातार विकास के कार्य हुए, लेकिन वहां सिर्फ घोटाला और घोटाला, पैसे इकट्ठा करना किसी तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ जनता को आगे बढ़ाने का कार्य होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां पे जो भी कार्य होता है वो समाज के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस में जो कार्य होता है वो सिर्फ परिवार के लिए होता है। ये जनता जानती है, इस नाते इनको नकार रही है। यही हालत राजस्थान की है, यही हालत छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो लाडली योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, जो आवास योजना है, इसको लोग अपना रहे हैं। भारतीय पता जनता लगेगा कि जो आपकी योजनाएं थी उसका क्या असर जनता ने जो जब रिजल्ट देगी अपना, तो जाहिर सी बात है इसका कि बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन अब तो जनता ने तो मत दे दिया है। कल जब मत पत्र खुलेंगे तब सभी के जो पार्टियां हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, मुख्य मुकाबला है। तो दावे सबके पता लगेगा कि किसके दावे में सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 2018 में बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त लिया था। इस बार फिर से कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त लिया जाए।